शेल, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेलीकॉम कंपनियों को भी थोड़ी सी राहत मिलेगी? क्योंकि देखिए वोडाफोन आइडिया के लिए वही इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल उसी से हो पाएगा। हर्षदा जी, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उससे पहले अगर आप कुछ भी फॉर या अगेंस्ट कहते हैं तो वो कोर्ट की अवमानना होती है। लेकिन मैं आपको कुछ बात पढ़ के बताता हूं जो हमें सुप्रीम कोर्ट से एकदम पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है कि आपने इन पीएसयू कंपनीज को इस काम के अंदर क्यों घसीटा। वो कह रहे हैं कि उनकी जो रूलिंग थी वो मिसयूज की गई है। अगर आप यही आंकड़ा लगाते हैं टेलीकॉम, जो आप पीएसयू कंपनीज को टेलीकॉम कंपनीज के बराबर समझ रहे हैं, वो बिल्कुल गलत था। और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से उनकी रूलिंग को मिसयूज किया गया इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज को वो एजीआर का बिल देने पे। तो आप देखिए इसी तरीके की आपको रिलीफ आती हुई दिख रही है। और फिलहाल जो आप हेयरिंग सुन रहे हैं वो आपके सामने है कि जो आपने लाइसेंस और डिमांड और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मांगा इन पीएसयू कंपनीज के ऊपर से, वो गलत था। ये आपको नहीं करना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको आता हुआ दिख रहा है। जीएनएफसी का स्टॉक दिखाइए डायरेक्टर साहब, वहां पर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। लास्ट जो मैंने चेक किया था वो लगभग 5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो पीएसयू कंपनीज में रिलीफ आ रहा है, और इन कंपनीज की सिर्फ एक ही गलती थी इन हाइंडसाइट कि इन्होंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का लाइसेंस लिया था, क्योंकि इनका फिजिकल नेटवर्क आपको हर जगह दिखेगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कंपनी थी, ऑप्टिक फाइबर हर जगह पड़ा हुआ है। तो इन्होंने ये सोचा था कि आपके और मेरे घरों पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराएंगे हर्षदा जी, और उस एक छोटे से लाइसेंस का इनके ऊपर एक बहुत बड़ा फी लगाया गया। अब आप देखिए आपके सामने ये 4 या 5 स्टॉक्स चल रहे हैं, यहां पर आपको राहत आती हुई दिख रही है। अभी तक हर्षदा जी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है कि टेलीकॉम कंपनीज के लिए क्या छूट या क्या फटकार या वो स्टेटस को है या नहीं। हर्षदा जी। जी हाँ, और मुझे याद है इनफैक्ट जीएनएफसी को करीब 15,000 करोड़ बकाया चुकाना था एजीआर को इस मामले में। हालांकि अब बड़ी राहत मिली है। और ये भी अपडेट हम आपको दे दें, जो ऑयल इंडिया के ड्यूज थे 48,490 करोड़ के आसपास के थे। पावर ग्रिड के सामने जो एजीआर का बकाया खड़ा था वो 22,000 करोड़ के आसपास का था, और गेल के लिए 1,72,000 करोड़ का ये मामला था। तो इनके लिए देखिए ये पेमेंट अब नहीं चुकानी होगी, इस वजह से इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। और जीएनएफसी इस समय करीब 158 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। मुझे याद है पहली बार जब इस मामले की सुनवाई हुई थी, या फिर पहली बार जब सरकार ने कहा था कि इन कंपनियों को भी चुकाना है ये पूरा बकाया, तो जीएनएफसी टूटने में सबसे आगे था। 5-6% की गिरावट एक दिन में देखने को मिली थी, और आज वहां पर एक रिवर्सल नजर आ रहा है। हालांकि उसके पहले भी स्टॉक भागा है, लेकिन गावा साहब क्योंकि ये मिड कैप कंपनी है और अब बड़ी राहत आई है। जीएनएफसी का भी एक चार्ट चेक दीजिए, लास्ट 158 के आसपास स्टॉक खड़ा था। अब क्या किया जाए? खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है बॉटम आउट हो गया ऐसा संकेत दे रहा है। लोअर लेवल हमने देखते हैं 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसके बाद अपू मिला था, करेक्शन मिला, फिर एक अपू ब्रेकआउट मिला। मुझे लगता है थोड़ा वक्त दीजिए, 200 की तरफ जरूर जाएगा, और 162 पे ट्रेड कर रहा है। तो 40 रुपीज यहाँ पर फिर भी 25% नजर आता है मुझे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, जाना जरूरी है जीएनएफसी को, मुझे लगता है। हर्षदा जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि आप ये बताइए, सरकार की तरफ से सरकार को उन्होंने एक सवाल पूछा है कि आपने इस डिफरेंस को ही नहीं देखा कि जो लाइसेंस पीएसयू ने अप्लाई किया है और जो लाइसेंस टेलीकॉम कंपनी ने अप्लाई किया है उसमें एक बहुत मेजर फर्क है। और सरकार को ये बताना चाहिए कि ये जो डिमांड ऑर्डर इन 4 कंपनीज पे लगाया गया है कि वो रिवोक हुआ या नहीं हुआ। और इस हिसाब से आप देखिए कि ये जो छूट दी जा रही है इन कंपनीज को, वो आपको लंबे समय तक बहुत अच्छी तरीके से जीएनएफसी, गैस अथॉरिटी, पावर ग्रिड और खासकर जो चौथा स्टॉक था उस पर आपको आती हुई दिखेगी। तो ये ध्यान देना अति आवश्यक है कि यहाँ पर फिलहाल क्या हो रहा है।
क्योंकि ऑयल इंडिया, जी हाँ, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट्स पर बहुत स्ट्रेन था। बैंक्स इनको लेंडिंग के चक्कर में पीछे हट रहे थे, क्योंकि ये हो सकता था कि ये डिमांड क्रिएट हो जाए और उस वजह से कुछ एडवांस या कुछ छोटा हिस्सा या ब्याज का पेमेंट आपको इन कंपनीज को करते हुए देखते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम एक बहुत अच्छी तरीके से रिलीफ दिया है और सरकार को कहा है, बल्कि क्लैरिफिकेशन मांगी है कि जो आपने डिमांड ऑर्डर रेस किया था वो हटाया गया है या नहीं। तो फिलहाल हमारे पास जो लेटेस्ट खबर है ये आती हुई आपको दिख रही है और डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के बारे में कहा गया है कि उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई हैं कि भाई आपने ये जो 4 लाख करोड़ की डिमांड रेस करी थी, इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव था या नहीं। हर्षदा जी। जी हाँ, और ये जो तमाम डिमांड्स थी वो सिर्फ ऑफ कोर्स इन सरकारी कंपनियों के सामने थी, और जो अलग टेलीकॉम कंपनियों के सामने बकाया है या नहीं वो तो बात है ही। मुझे लग रहा है आज सुप्रीम कोर्ट मूड में आया है इस पूरे मामले को पूरी तरह से रफा दफा करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा खिंचा है शैल, आप भी मानेंगे। देखिए ट्रांचेस में इन कंपनियों को कहा गया था कि पैसे दीजिए। आज ऑफ कोर्स फाइनल हियरिंग हो रही है और उम्मीद तो यही है कि बाकी टेलीकॉम कंपनियों को भी यहाँ पर एक क्लीन चिट मिल जाए, या फिर एक नॉट क्लीन चिट इन द सेंस कि राहत मिल जाए, क्योंकि सरकारी कंपनियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रवैया काफ़ी साफ है। उन्होंने कहा है कि उनको ये बकाया देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टेलीकॉम सेवाएं नहीं दे रही थी। एक अल्टीरियर मोटिव के साथ शायद ये डिमांड सामने रखी गई थी। ये बयान आए हैं सुप्रीम कोर्ट जज की ओर से। चलिए हम लेंगे एक ब्रेक। इस मामले की सुनवाई चल रही है, तो ये सबसे बड़ी खबर इस समय की है। बैंकिंग स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे अपने, और साथ ही साथ टेलीकॉम कंपनियां भी जो एकदम खामोश है, खासतौर से वोडाफोन आइडिया इस समय सिर्फ 1% की बढ़त पर कर रहा है ट्रेड। फटाफट लेते हैं एक ब्रेक, लौटेंगे, इस खबर पर हमारी नजरें बनी रहेंगी।